अगर घर में आ जाए बिन बुलाए मेहमान तो बनाएं ये झटपट मज़ेदार और यूनिक सी डिश। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके मालो दौलत सेहत और तंदुरुस्ती में खैर और बरकत अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। हमारे घर में आए हुए थे मेहमान तो मैंने उनके लिए बनाई झटपट और यूनिक डिश। वो लोग तो एक निवाला खाते ही मेरी फैन हो गए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन में डाला है 1 कप ऑयल, 2 मीडियम साइज की प्याज और 4 मीडियम साइज की चॉप की हुई हरी मिर्चें। टाइम बचाने के लिए मैंने इन दोनों को साथ ही चॉप कर लिया था। एक दालचीनी का पीस दरमियानी साइज का, हाफ टेबल स्पून जीरा, 4 से 5 काली मिर्चें। सब चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लें और प्याज को गोल्डन बिल्कुल नहीं करना। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। प्याज, हरी मिर्चें और खड़े मसालों को सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 4 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर डालकर उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। सालन की रौनक को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया है 1 किलो पालक का पेस्ट। पालक का पेस्ट मैंने पहले से बनाकर रख लिया था ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। सारा पेस्ट डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको डाल दें। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। ये रेसिपी तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाती है और मज़ेदार भी बहुत बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मीडियम आंच पर पालक को हमें इतना पकाना है कि वो अच्छी तरह से भुन जाए। और तकरीबन 4 मिनट बाद हमारा पालक अच्छी तरह से भुन गया था। यहाँ पर आपको एहतियात करनी है, जब पालक पूरी तरह से पक जाता है तो उसकी छींटें पतीले से बाहर आने लग जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कर कर आपने चम्मच चलाना है ताकि पालक की छींटें आपके हाथ पर ना आ जाए। पालक के मसाले को अच्छी तरह से भुनने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो इसके अंदर हम और चीज़ें डालेंगे। ये है कोफ्तों का मटेरियल जो हमारी पालक की शान को और बढ़ा देगा। कोफ्तों का मटेरियल मैं घर में बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ। अगर आपने मेरे कोफ्तों के मटेरियल की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। यहाँ मैं मेहमानों के हिसाब से छोटे छोटे से कोफ्ते बना रही थी क्योंकि मेरे पास था मटेरियल कम और मेहमान थे ज़्यादा, इसलिए मैंने छोटे छोटे से 1 बॉल के बराबर कोफ्ते बनाए थे। कोफ्ते डालने के बाद आपने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना और ढक के रख देना है मीडियम आंच पर। इसको तब तक पकाना है जब तक कोफ्तों का कलर वाइट ना हो जाए। और यह माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते भी प्रॉपर्ली पक गए हैं। अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, इसके अंदर अभी एक और चीज़ डलेगी। आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। मैं इसमें ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ डालूंगी जिससे हमारे खाने की रौनक और भी बढ़ जाएगी। और एक अहम बात, आज आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी वरना तो आपका सालन जल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका सालन जल रहा है तो इसमें आप 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर लें, लेकिन पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। मसाला भुनने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पनीर। पनीर को मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया था। ये पनीर होममेड है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद आपने सालन को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 2 मीडियम साइज की हरी मिर्ची जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। इसको हम पकने रख देंगे तकरीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सालन की कंडीशन कैसी है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन प्रॉपर्ली रेडी हो गया है और हाथ के हाथ ही मैंने इसको डिश में निकाल लिया था ताकि मैं अपने मेहमानों को सर्व कर सकूँ। चलिए जी, यहाँ पे अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि बकरा ईद करीब है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।